हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक मोर लर्न मोर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे नाउन के बारे में, यानी कि संज्ञा के बारे में बात करेंगे। नाउन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और कुछ उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। द नाउन यानी कि संज्ञा इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ यू वांट टू लर्न द पार्ट ऑफ स्पीच thoroughly or if you want to improve your grammar skill fast, you have to learn it. So let's start the first part of the English grammar lesson, noun. पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला प्रकार है नाउन, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार रूप से जानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ए नाउन? डेफिनेशन है नाउन का, द नाउन्स आर यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इट मीन्स एनीथिंग सिचुएटेड इन दिस वर्ल्ड इन दिस कैटेगरीज आर कॉल्ड नाउन। कम शब्दों में डिफाइन करें तो किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण हुआ हाउस, मैंगो, ट्री, टाइगर, कंट्री, इंडिया, सचिन तेंदुलकर, राम, इलाहाबाद, टेबल इत्यादि। टाइप्स ऑफ द नाउन विथ एग्जांपल्स। According to traditional classification, there are 5 types of noun. Common noun जातिवाचक संज्ञा, दूसरा proper noun व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा collective noun समूहवाचक संज्ञा, चौथा abstract noun भाववाचक संज्ञा और पांचवा material noun द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नाउन से। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ सम क्लास और काइंड। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी वर्ग या प्रकार के स्थान का नाम है। उदाहरण बॉय, गर्ल, टीचर, स्कूल, डॉग एटसेट्रा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये एक विशेष व्यक्ति, जानवर, स्थान या चीज का नाम है। एग्जाम्पल इंडिया, गंगा, लंदन, नरेंद्र मोदी एटसेट्रा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। It is the name of a collection of person, thing or animal and we speak them as a group or bunch. ये व्यक्ति, वस्तु या जानवर के संग्रह का नाम है और हम उन्हें एक समूह या समूह के रूप में बोलते हैं। उदाहरण फ्लीट, ऑडियंस, क्लास, कॉमिटी, मोब, फर्नीचर, आर्मी, फैमिली, फ्लूक, लगेज, केटल, क्राउड एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा। It is the name of something which cannot be seen or touched, like any idea, feeling, quality, concept or state are called an abstract noun. ये किसी ऐसी चीज का नाम है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे कोई भी विचार, भावना, गुणवत्ता, अवधारणा या राज्य को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण ब्यूटी, लव, हंगर, हैप्पीनेस, कोलेरा, पीस, चाइल्डहुड, सैडनेस, लाइट, ट्रूथ, म्यूजिक, बर्थ, एंगर, स्लीप, ऑनेस्टी, डेथ, यूथ एटसेट्रा। मेटेरियल नाउन क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस व्हिच कैन बी मेजर्ड और विदाउट कैन नॉट बी काउंट बट कैन नॉट बी काउंट। ये एक पदार्थ या पदार्थ का नाम है जिसे मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। उदाहरण ऑयल, वाटर, गोल्ड, पल्स एटसेट्रा। तो नोट, according to modern classification, there are 3 types of noun which are number 1 proper noun, number 2 countable noun, number 3 uncountable noun. How to recognize a noun? नाउन को कैसे पहचाना जा सकता है? If some extension like hood, et, essen, meant, ear, ness, etc. is ending to a word, then you can instantly call it is a noun. कोई भी शब्द के आखिरी माने 3 लेटर में आखिरी यदि माने लेटर में यदि हुड आ रहा है, ईटी आ रहा है, एसन आ रहा है, मेंट आ रहा है, एयर आ रहा है, नेस आ रहा है, देन इजीली यू कैन कॉल इट इज ए नाउन। द पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। व्हाट इज पोसेसिव फॉर्म? बिफोर वी गेट इनटू द स्पेसिफिक ऑफ पोसेसिव फॉर्म, लेट्स डिफाइन पोसेसिव इन जनरल व्हेन इट कम्स टू ग्रामर। द पोसेसिव केस इज यूज टू शो ऑनरशिप ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के स्वामित्व को माने सिग्निफाई करने के लिए पोसेसिव फॉर्म यूज होता है। और डायरेक्ट कनेक्शन टू समथिंग या किसी चीज के संबंध में बोला जाए तो पोसेसिव फॉर्म यूज होता है। संज्ञा का पोसेसिव रूप, पोसेसिव फॉर्म क्या है? इससे पहले कि हम पोसेसिव संज्ञाओं की बारीकियों में जाएं,
आइए व्याकरण की बात आने पर सामान्य रूप से पॉजिटिव को परिभाषित करें। पॉजिटिव केस का इस्तेमाल किसी चीज जैसे संजय के फोन और राम का घर और बोला जा सकता है कि टुनू का माने इराजर जो भी हो के स्वामित्व या किसी चीज संजय की बहन बल्लू का चाचा वैसे ही से सीधा संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल इन एन एक्चुअल सेंटेंस। Vikas grabbed his hat from Tony's car. There are two possessive in this sentence. The possessive adjective his, which reflect Vikas, shows ownership of the hat. The possessive noun Tony's, which is identified by the apostrophe and s at the end, shows that the car belongs to Tony. इस वाक्य में दो पोजेसिव हैं, उनका विशेषण जो विकास को दर्शाता है, टोपी के स्वामित्व को दर्शाता है। पोजेसिव संज्ञा टोनी, जिसे अंत में एस द्वारा पहचाना जाता है, से पता चलता है कि कार टोनी से संबंधित है। ए नाउन विथ एपोस्ट्रोफे एंड एस which includes possession or relation known as a possessive form of it. एपोस्ट्रोफे और एस के साथ एक संज्ञा जिसमें कब्जे या संबंध शामिल है, जिसे इसके पॉजिटिव रूप में जाना जाता है। जैसे दिस इज राम्स हाउस, दिस इज राम्स हाउस, ही इज सीता's फादर। और चलिए, वी ऑलवेज यूज एन एपोस्ट्रोफे एंड एस ओनली विथ लिविंग थिंग। हम हमेशा केवल जीवित चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे और एस का उपयोग करते हैं। If we use an apostrophe with non-living things, it will be considered as a wrong sentence. यदि हम निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे का उपयोग करेंगे तो ये गलत वाक्य माना जाएगा। उदाहरण, द कार्ड्स ऑन, ये गलत माने वाक्य है। द बुक्स प्राइस इज 10 रुपीज, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा है बुक के संग, ये निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। फॉर लाइफलेस थिंग्स वी यूज ऑफ एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ द बुक इज 10 रुपीज, ये करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। द हॉर्न ऑफ द कार इज साउंडलेस, ये करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। नंबर ऑफ नाउन्स, नाउन्स कितने टाइप के हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर ऑफ नाउन, वी आर शोइंग सम एग्जांपल टू कन्वर्ट द सिंगुलर नंबर टू द प्लूरल नंबर। संख्या की संख्या, नाउन की संख्या हम एक वचन संख्या यानी कि सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म को परिवर्तन करने के लिए कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं। एडिंग एस, प्लस एस जोड़ना, नाउन के बाद में एस जोड़ना, उससे भी सिंगुलर से प्लूरल होगा। प्लस ई एस जोड़ना, जहाँ पे माने नाउन के आखिरी में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, डी जी हो, तो प्लस ई एस जोड़ना, तब वो प्लूरल फॉर्म होगा सिंगुलर से। एडिंग ओ प्लस ई एस, जहाँ पे ओ माने आखिरी हो, नाउन का आखिरी लेटर हो और उससे पहले एक ठो व्यंजन हो, देन ओ प्लस ई एस जोड़ना। जैसे मैंगो है, आखिरी है ओ, यहाँ पे आखिरी है और उससे पहले कंसोनेंट है, व्यंजन है जी, तो यहाँ पे ई एस जोड़ा जाएगा, माने मैंगो का प्लूरल फॉर्म मैंगोज बोला जाएगा। एडिंग भी ई एस कहाँ पे जोड़ेंगे? जहाँ पे आखिरी नाउन के आखिरी लेटर एफ हो या एफ ई हो, देन हम भी ई एस जोड़ेंगे। जैसे एन के एन आई एफ ई हो गया तो हम नाइफ्स बोलेंगे। एच ए एल एफ हाफ है, एच ए एल भी एस हाफ करेंगे। एडिंग एस, कौन से नाउन का, यदि नाउन का आखिरी में यदि एफ हो या एफ ई हो, देन हम एस जोड़ेंगे। एडिंग आई एस, कहाँ पे आई एस जोड़ेंगे? जहाँ पे y is there at the end and before y is a consonant must be there। जहाँ पे y है, माने नाउन के आखिरी में y है और y से पहले एक टू कंसोनेंट है, हम वहाँ पे IES जोड़ेंगे। एडिंग एस, एस कहाँ पे जोड़ेंगे? जहाँ पे माने नाउन के आखिरी लेटर में y है और उससे पहले एक टू स्वर वर्ण है, बावेल है, तो हम वहाँ पे एस जोड़ेंगे। जैसे बॉय हो गया तो यहाँ पे आखिरी जो बॉय का जो नाउन है वहाँ पे आखिरी में क्या है? वाई है और उससे पहले टू वावेल है, ए ई आई ओ यू, तो ओ है, यहाँ पे हम बॉयज करें। टोय है, टॉयज किए। जॉय है, जॉयज किए। सम सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स आर द सेम। कुछ एकवचन संज्ञाएं और बहुवचन संज्ञाएं समान होते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर
एग्जाम्पल वाइन, राइस, म्यूजिक, कॉफी, एडवाइस, फ्लू। एयर, ये हमेशा सिंगुलर एक वचन में ही रहते हैं ये नाउन। इनको वाइन्स नहीं बोला जाएगा, कि राइसेस नहीं बोला जाएगा, कि म्यूजिक्स नहीं बोला जाएगा, कि कॉफीस नहीं बोला जाएगा, कि एडवाइसेस नहीं बोला जाएगा। ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन कभी सिंगुलर नहीं होते हैं। जैसे सीसर्स, यहाँ पे एस हमेशा लगा रहेगा। स्पेक्टिकल्स हमेशा एस लगा रहेगा। ट्राउजर्स हमेशा एस लगा रहेगा। क्लॉथ्स यहाँ पे एस लगा रहेगा। थैंक्स यहाँ पे भी एस लगा रहेगा। तो चलिए जानते हैं जेंडर के बारे में। द नाउन हैज 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। मास्कुलिन जेंडर जो मेल को दर्शाता है, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को दर्शाता है, कॉमन जेंडर कॉमन माने चीज़ों को दर्शाता है, बोथ मेल एंड फीमेल को। जैसे फ्रेंड हो गया, टीचर हो गया, थीप हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये कॉमन जेंडर है, दोनों को दर्शाता है, मेल एंड फीमेल बोथ। न्यूटर जेंडर इट डेनोट्स लाइफलेस थिंग, अजीवित वस्तुओं को दर्शाता है। जैसे वॉच हो गया, हाउस हो गया, डोर हो गया, बेड हो गया। यहाँ पे कुछ उदाहरण है जो कि माने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को कन्वर्ट करने का माने उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑथर है, ऑथरेस हो गया, ईएसएस लगा। पेट्रन है, पेट्रोनेस हो गया। पियर, पियरेस हो गया। काउंट, काउंटेस हो गया। पोएट, पोएटेस हो गया। ग्यांट, ग्यांटेस हो गया। प्रिस्ट, प्रिस्टेस हो गया। गॉड, गॉडेस हो गया। प्रिंस, प्रिंसेस हो गया। हेयर, हेयरेस हो गया। प्रायर, प्रायरेस हो गया। होस्ट, होस्टेस हो गया। शेफर्ड, शेफर्डेस हो गया। लायन, लायनेस हो गया। स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस हो गया। तो ये कुछ उदाहरण थे। अगर ऑथर का माने मीनिंग है लेखक, पेट्रन का मीनिंग है संरक्षक, पियर का मीनिंग है सहकर्मी, शेफर्ड का मीनिंग है चरवाहा जो गोचाला करता है, कि शिप माने को चराता है, उसको शेफर्ड कहते हैं, चरवाहा। स्टीवर्ड का क्या है, वायुयान परिचालक है। तो सम एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर लिस्ट आर गिवन बिलो। मस्कुलिन जेंडर जो कि पुरुष को दर्शाता है, यह है हॉर्स, हस्बैंड, किंग, लॉर्ड, मैन, नेफ्यू, सर, सन, स्टेग, अंकल, विजार्ड, बैचलर, बॉय, ब्रदर, ऑक्स, कॉक, कुल्ड, डॉग, ड्रेक, ड्रोन, जेंटलमैन, हंटर, इंस्ट्रक्टर, मास्टर, एम्परर, गवर्नर, बिली गोट, ही गोट, ब्राइड ग्रूम, ही, हिज, एटसेट्रा। फेमिनाइन जेंडर क्या है, जो महिलाओं को दर्शाता है, गर्ल, सिस्टर, डो, काउ, हेफर, हैन, डक, फिली, बी, वाइफ, क्वीन, लेडी, वोमेन, स्पॉनर, नीस, गर्ल, सिस्टर, डू, काउ, हेफर, हैन, फिली, डॉटर, डायरेक्ट्रेस, एन्चांट्रेस, सी, हार, प्रिस्टेस, पोएटेस इत्यादि। The list of common and neuter gender of nouns are provided in the following with example. संज्ञाओं के सामान्य और न्यूट्रल लिंगों की सूची उदाहरणों के साथ निम्नलिखित में प्रदान की गई है। कॉमन जेंडर क्या है, स्टूडेंट है कॉमन जेंडर, पेरेंट है कॉमन जेंडर, कंपेनियन है कॉमन जेंडर, पुपिल है कॉमन जेंडर, सोवरेन है कॉमन जेंडर, नेबर है कॉमन जेंडर, कोजिन है कॉमन जेंडर, सर्वेंट है कॉमन जेंडर, शिप है कॉमन जेंडर, मोनार्क है कॉमन जेंडर इत्यादि। न्यूटर जेंडर क्या है, ट्री है कॉमन न्यूटर जेंडर जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। बुक है न्यूटर जेंडर, पेन है न्यूटर जेंडर, कार है न्यूटर जेंडर, ट्री है न्यूटर जेंडर, टेबल है न्यूटर जेंडर, चेयर है न्यूटर जेंडर, बॉल है न्यूटर जेंडर, स्टिक है न्यूटर जेंडर, पेपर है न्यूटर जेंडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।